जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो। अगर आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो आप इस उपाय को करें। कागज़ पर नाम लिखकर शत्रु का जला देना है। बड़े से बड़ा भी शत्रु दूर हो जाएगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके जीवन में दो तरह के शत्रु आते हैं। एक तो वो जो सामने से वार करता है और दूसरा जो कि चुपके से आपको नुकसान करने की कोशिश करता है। और एक ऐसे शत्रु होते हैं जो हमेशा आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा करते हैं और बुरा सोचते हैं। और ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए, हमेशा बचने की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही चमत्कारी उपाय आप सबके लिए लेकर आई हूँ। हजार शत्रु भी आपका पीछा छोड़ देंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपकी नज़रों में नज़रें डाल के बात करने से भी उन्हें डर लगेगा। चलिए बताते हैं कि इस वीडियो में आपको किस उपाय को करना है और कैसे करना है, जानते हैं। आपके सामने वो शत्रु घुटने टेक देंगे, पछताएंगे कि आपके साथ बुरा करने की क्यों सोची उसने, क्योंकि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह से हार जाते हैं और ऐसा समझ लीजिए आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय पर शत्रु का बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना, क्योंकि बहुत बार शत्रु एक से ज़्यादा होते हैं, बहुत साधारण सी बात है। देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे जा रहा है, पैसे कमा रहा है, अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छा घर का खान पान, उसके घर का सब कुछ समाज में ठीक दिख रहा है, तो शत्रु की नज़र में ये सारी बातें जो है कि गड़ जाती है, उसे चुभती है कि कैसे हमारा अगला जो है कि हमसे आगे निकल रहा है, हमसे आगे कमा रहा है, हमसे आगे खा रहा है, पहन रहा है। तो ये सारी बातें जो है ना, ऐसे भी जो कि शत्रु उत्पन्न होते हैं। अगर आज समाज में अच्छा दिखने लगे, अच्छा काम करने लगे, अच्छे तरीके से रहने लगे, तो जो शत्रु न बनने के योग्य रहेगा वो भी आपका शत्रु बन जाएगा। तो इस तरह से शत्रुओं की संख्या दिन पे दिन लोगों की ज़िंदगी में बढ़ती जाती है। उसको कैसे निपटाएं, कैसे उससे पीछा छुड़ाएं, ये सभी समस्या का हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और स्क्रॉल करके बिल्कुल भी मत सुनिएगा, क्योंकि ये जो भी उपाय है ना, बहुत खोज करने के बाद से मिलते हैं और कई कथाओं के माध्यम से मिलते हैं। जैसे कि बागेश्वर बालाजी की कथा हमने सुनी और कई जगहों से शिव पुराण की कथा हमने सुनी। तो ऐसे-ऐसे जो है कि जगह-जगह से कथा सुनने के बाद से उसमें से कुछ-कुछ शब्द जो है कि हम छाँट के आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बिल्कुल भी स्क्रॉल मत करिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो छोटा-सा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा कि आने वाले हमारी हर प्रकार की वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे क्या करना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, मतलब कि जब हम किसी शिखर को, ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, ऊंचाइयों पे जाने लगते हैं, जो पैसा कमा रहा है, जो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, उसके भी शत्रु बन जाती हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे समाज में ना, कमाएंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, फिर भी हमारे शत्रु तैयार हो जाते हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन में फिर बहुत सारे दुख और कष्टों का सामना करता है, क्योंकि शत्रु जो है आपके, जो दुश्मन है, वह कुछ न कुछ ऐसा करा देते हैं कि धन हानि घर में होती है, पैसों की बर्बादी होती है और किसी न किसी व्यक्ति का घर में स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा रहता है, खराब रहता है। अगर घर में ज़्यादा बीमारियां हैं, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, लाख मेहनत करने के बाद भी आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार आपका पीछे की तरफ घिसकता जा रहा है, बिजनेस आपका ठप होता जा रहा है, या आपने जो बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलाया था, अब वह बिजनेस आपका खराब होता जा रहा है, आपको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता, तो जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, सच्ची श्रद्धा से आप एक बार यह उपाय करिए और फिर देखिए शत्रु कैसे पीछा छोड़ते हैं आपका। तो बहुत बार शत्रु सामने से भी वार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, पैसों की ताकत होती है, उनके बल की ताकत होती है, उनके घर में व्यक्तियों की ताकत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाठी, यानी सवांगी। जिस घर में
ज़्यादा पुरुष होते हैं, सवांगी होते हैं, उसको लाठी भी बोलते हैं। जो व्यक्ति कमज़ोर है उसे दबाते हैं, उसके साथ गलत करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। अगर आप कितना भी सही है ना, आपको गलत साबित करते हैं। देखिए, अगर आपके आस-पास पड़ोस में या आपके घर के आस-पास कहीं भी, आपके ऑफिस में भी वह शत्रु हो सकती हैं जो खुले से आपको धमकी देती हैं। मतलब सामने से आपको धमकी देती हैं कि तुझे तो मैं 1 मिनट में देख लूँगा, या तुझे ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई आज आपका साथ देने वाला नहीं है। आपको नहीं समझ आता कि इन शत्रुओं से कैसे बचें, कैसे पीछा छुड़ाएं और कैसे इन्हें शांत किया जाए, जीवन से दूर किया जाए, और कैसे इन शत्रुओं को परास्त किया जाए। आपके दिमाग में तमाम तरह की ये बातें घूमती हैं। तो जो उपाय हम आपको बताते हैं, यह उपाय करिए और देखिए शत्रु कैसे शांत होते हैं और कैसे आपका पीछा छोड़ते हैं। अब देखिए, गुप्त शत्रु भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो तो आपके सामने बहुत अच्छे से बनेंगे, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, आपके साथ ऐसे बनकर रहेंगे कि उनसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा कोई सोच नहीं सकता है, और उनसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। वो इतने मतलब आपके करीब करीब इतना मतलब रहा करेंगी, घूमा करेंगी, इतने करीब में रहेंगी, आपका इतना ख्याल रखेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हमारा गुप्त शत्रु है, और वो अंदर से अपनी गुप्तता शत्रुता करता रहेगा। तो इस तरह से भी शत्रु आपके नज़दीक में, आपके पास में, आपके घर में भी होते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे बने रहते हैं, सभी के लिए यह बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो बहुत ऐसे होते हैं ना, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं। ऐसे लोगों पर आपको एकदम विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं ना कि अपनी मीठी-मीठी बातों में भोले-भाले लोगों को फँसाते हैं और फिर उनके साथ कुछ न कुछ गलत करते हैं। अब देखिए, हम बता दें कि आपको कि ऐसे लोग से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है, जो बहुत जल्दी आपके शत्रुओं को आपके जीवन से दूर करेगा और आपके हज़ार शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। तो देखिए, बात कर लेते हैं यह उपाय कौन-सा करना है, कैसे करना है और किस तरह से आपको किस दिन को करना है। देखिए, बहुत बार शत्रु इस तरह से भी करते हैं कि घर में कलेश बढ़ जाता है और घर का कलेश नहीं हटता है। तो देखिए, जिस घर में कलेश होता है वहाँ धन की हानि होती है। धन से, रुपए से, पैसे से जुड़ी हुई कई समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। वहाँ घर में पैसा भी नहीं आता है। लोग एक दूसरे से ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते रहते हैं, या फिर आपके घर में हमेशा दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, तब भी आप यह उपाय करिए, आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु भी होते हैं जो कुछ न कुछ करवा देती हैं और घर में धन की हानि, पैसों की समस्या बढ़ जाती है। उपाय करने से आपका कुछ घाटा नहीं होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस उपाय को करने से अगर शत्रु है तो जीवन से दूर ही होंगे और आपको इससे लाभ ही मिलेगा। अब बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि मेरा इतना शत्रु है, मेरे इतने शत्रु हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है। वो भले भोले-भाले स्वभाव के होते हैं, जो कि अपने शत्रुओं को पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन व्यक्ति उसका शत्रु है और कौन उसका मित्र है ना? देखिए, सामने तो सब अच्छे ही लगते हैं, लेकिन उनमें कितने हमारे मित्र हैं और कितने हमारे शत्रु हैं, इसका पता लगाना भी आसान नहीं होता। अब उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक कागज़, कोरा कागज़ लेना है। यहाँ पर आप भोजपत्र भी ले सकते हैं। वैसे सबको भोजपत्र इतना आसानी से मिल नहीं पाता और कई जगहों पर तो उसको लोग समझते भी नहीं हैं। तो देखिए, कोरा कागज़ सफ़ेद तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। सफ़ेद रंग का कागज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। किसी भी कॉपी में से आप एक पेज निकाल लीजिए जिसके ऊपर कोई लाइन ना हो। किसी भी प्रकार का लाइन उस पेज पर ना खींचा हो और ना बना हो। साधारण या सफ़ेद कागज़ यहाँ पर आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, एक काले रंग का कलम लेना है, पेन।
ठीक है। ना जिसका रंग काला हो, जिस पेन का रंग काला हो स्याही का, या फिर आप काले रंग की स्याही भी ले सकते हैं। काजल जिसे हम बोलते हैं वो ले लीजिए और आपको क्या करना है, उस काले रंग के कलम से या उस काजल से जो आपने लिया है, स्याही जो ली है, काजल की डिब्बी, उससे आपको उस सफेद रंग के कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब देखिए, नाम तभी लिखेंगे जब आपको पूरा पक्के से पता हो कि सिर्फ एक व्यक्ति मेरा शत्रु है, या फिर दो शत्रु है, या फिर तीन शत्रु है, या फिर एक से अधिक शत्रु है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि शत्रुओं के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता, हम जानते नहीं है, अनजान रहते हैं, गुप्त रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से अगर आपके शत्रु हैं एक दो तीन चार, गुप्त में, अनजाने में, तो आपको उस कागज पर नाम नहीं लिखना है। किस तरह से लिखना है, सिर्फ उस कागज पे आपको शत्रु लिखना है। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि आपको कागज पे शत्रुओं को कैसे लिखना है, नाम कैसे लिखना है कि नहीं लिखना, आपको सारी बातें ये क्लियर हो गई होंगी। तो शत्रु लिख दीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसे फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड इस तरीके से करना है, मतलब छोटी सी पर्ची टाइप की इसको आपको बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा कपूर ले लीजिए, कपूर का टुकड़ा ले लीजिए, इसके ऊपर रखिए उस कागज की जो पर्ची आप बनाए रहेंगे, उस शत्रु वाला, उसके ऊपर आप रखिए और इसे जला दीजिए। अपने घर में किसी भी स्थान पर, किसी भी कमरे में बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जब आप यह उपाय करेंगे तब आपको कोई दिखे नहीं, घर में किसी को भी नहीं देखना है, उस कमरे में एकांत जगह में आपको बैठना है, और कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको टोके नहीं ना। बहुत बार होता है ना, बहुत सारे लोग टोक देते हैं, घर के बच्चे भी टोक देते हैं, घर में कोई भी लोग, जैसे कि हमारे घर के सदस्य हैं, हम किसी भी काम को करते हैं, कहीं जाते हैं, या फिर घर के लोग हैं जो कि टोक देते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा होता है ना। तो देखिए, इस बात से आपको बचना है। तो इस उपाय को आपको इस तरीके से करना है कि कोई आपसे कोई पूछे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं, मतलब चुपचाप से आपको उस समय पर ये उपाय करना है जब घर में आपके बहुत कम लोग बोल रहे हों, ज़्यादा मतलब हल्ला नहीं हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। अब आप इसे जला देंगे। जिस कागज पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा हो या फिर शत्रु लिखा हो, उसे आप जला देंगे, और जलाने के बाद आप अपने घर के बाहर कहीं ले जाकर इसे दूर फेंक कर आपको आना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत काफ़ी दूर जाना है, अपने गांव से बाहर जाना है, सिवाने से बाहर जाना है, नहीं। थोड़ी सी दूर जाइए, अपने घर से कुछ दूरी पे जाइए, मतलब एक दो खेत हो या फिर कोई वृक्ष हो, एक दो सड़क रोड हो, उस तरीके से जाकर के आपको दूर फेंक देना है अपने घर से, और ना किसी के घर के पास में आपको फेंकना है। ये ध्यान रखिएगा, किसी के घर के सामने नहीं फेंकना है, आसपास में आपको नहीं फेंकना है। ऐसे स्थान पर फेंकना है जहाँ मैदान हो, जहाँ खाली जगह हो, फील्ड हो, मैदान हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो ज़्यादा तरह से, ऐसे स्थान पे आपको उसको फेंकना है। और वहाँ पर फेंक कर आपको अपने घर सीधे आना है, कहीं इधर उधर देखना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, और ना ही पीछे पलट करके आपको देखना है। ठीक, इस उपाय को ऐसा जब आप करेंगे तो इस तरीके से आपका यह उपाय पूरा हो जाएगा, और आपके शत्रु जो है कि आपका पीछा छोड़ देंगे। देखिए, यह उपाय ऐसा है जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और मंगलवार का दिन सबसे ज़्यादा उत्तम होता है, और रविवार, शनिवार का दिन, क्योंकि हनुमान जी का दिन है, बालाजी का दिन है शनिवार, मंगलवार, और वैसे भी रविवार के दिन किसी भी मतलब उपाय को करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। तो आप देखिए, मंगलवार और शनिवार और रविवार, ये 3 दिनों में आप किसी भी दिन करिए। मेरे ख्याल से तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के द्वारा, जो भी बागेश्वर बालाजी के द्वारा बताए गए उपाय हैं, उन्हें आप करें तो बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि यह जो है कि बालाजी का दिन है, बागेश्वर बालाजी का दिन है, तो इस दिन में उपाय करना आपका बिल्कुल सिद्ध होगा, कारीगर होगा।
तो देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो में आपको उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। पूरा एक-एक पॉइंट आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि शत्रु कैसे आपका नुकसान करती हैं और किस तरह से आपको उनसे बचना है और कौन-सा उपाय कैसे करना है। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकती हैं। किसी भी तरीके से आप किसी भी समस्या से अगर जूझ रहे हैं, समस्या का समाधान आपको पाना है, आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएँ। हम आपके लिए ऐसे ही कारगर उपाय ढूँढ-ढूँढ कर लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बागेश्वर बालाजी की जय ज़रूर बोलिएगा और बागेश्वर बालाजी का जयकारा सच्चे मन से, श्रद्धा मन से ज़रूर लगाइएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम ज़रूर लिखकर कमेंट्स बॉक्स में जाएँ, जिससे कि बालाजी महाराज आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें और आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।